या अल्लाह, कब मेरे पास इतना पैसा आएगा कि मेरी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। क्यों दोस्तों, इसी तरह का कुछ आजकल माहौल है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि कब मेरे पास फ्यूचर में इतना पैसा होगा कि चाहे मेरे पास कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो मेरी तमाम मसले उन पैसों से हल हो जाएंगे। ये वो परेशानी है जिसकी वजह से इंसान को पैसे से रिलेटेड यानी कि मनी से रिलेटेड एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में याद रखें, ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि जब आप ये सोचें कि अब मेरे पास इतना सब कुछ है कि अब मेरे पास कोई परेशानी नहीं होगी। उससे रिलेटेड जो जो मामलात हैं और इस एंग्जाइटी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम 4 तरीकों के ऊपर गौर करेंगे कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेस को हील कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में चाहे कोई कितना भी कमाता हो, अगर वो ये सोचे कि उसकी इनकम में 20% इजाफा हो जाए तो उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस रिसर्च के रिजल्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि इससे ये डिपेंडेंट नहीं है कि कोई 20,000 कमा रहा है या कोई 30,000 कमा रहा है, ये सबके लिए सेम है। सभी यही सोचते हैं कि 20% इंक्रीज हो जाए तो मामला सही हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जिस कंज्यूमर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ का कुछ सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि जब आपकी 20% अगर इनकम बढ़ भी जाए तो फिर एवरेज बेसिस के ऊपर चीज़ों की प्राइसेस इतनी बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन इतनी हो जाती है कि दोबारा आप उसी क्रिटिकल पोजीशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं उन 4 तरीकों के ऊपर। जब आप उसको अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो रिलेशनशिप है मनी के साथ, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ट होगा और ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस जो पैसों से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा और उसमें कमी आएगी। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है वो है, पहले आपको अपनी जो ट्रू वांट्स और नीड्स हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मतलब इसका मतलब ये देखें, आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में एक ऐसी चीज़ आ चुकी है, ये हमारे नॉर्म्स बन चुके हैं कि इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए या फिर आउटसाइडर्स का इतना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ले लेता है कि सिर्फ दूसरों की खातिर वो बेटर और बिगर की तरफ बढ़ता है, भले वो उसको अफोर्ड कर सके या नहीं कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खर्चा करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि पहले आप डिफाइन करें कि आपकी ट्रू वांट्स और ट्रू नीड्स क्या हैं, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आपकी वांट्स हैं, ताकि आप उसके ऊपर फोकस कर सकें, ना कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या फिर शोबाजी के लिए या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आप वो सारी चीज़ों को अपनाना शुरू करें या हासिल करना शुरू करें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपको उधार लेना पड़ता है या फिर परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। जब आप अपनी ट्रू वांट्स और नीड्स को डिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू करेंगे और आप पैसों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊं, जो दूसरा पॉइंट है, देखें, याद रखें, वो इंसान जो कि कोई भी काम ऐसा कर रहा है और उसको अपनी सक्सेस समझता है जिससे वो मोहब्बत करता हो, और वो इंसान जो कि एक ऐसा काम कर रहा है जिससे वो नफरत करता है, उसको पसंद नहीं करता, तो इन दोनों का फ़र्क आपने इस पॉइंट में समझना है। तो इसकी जो अगर समझ लें कि मेन अगर मैं एक हेडिंग दे दूं तो वो है डू व्हाट यू लव। अब होता क्या है कि इंसान जो भी चीज़ कर रहा है और उससे वो मोहब्बत रखता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसको इतने अच्छे अंदाज से करता है कि वो उसको एनर्जी देती है। वो जब भी वो ब्रोकन होता है तो वो उसको एक ऐसी पॉजिटिव वेव्स उसके अंदर आती हैं कि वो दोबारा उस चीज़ों को सही करता है और अपने काम के ऊपर लग जाता है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स उसमें देने लगता है, बनिस्बत इसके कि वो शख्स जो अपने काम से नफ़रत करता है तो वो हमेशा इस माइंडसेट में रहता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं लाइफ में सर्वाइव कर रहा हूँ। उसको इसी माइंडसेट के साथ साथ जब वो रहता है तो उसका पैसों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है और वो मज़ीद नीचे से नीचे चला जाता है। इसमें अगर कुछ पॉइंट में ऐड कर दूं, अगर यहाँ पे देखें, याद रखें कि अगर कॉन्स्टेंटली इंसान कोई चीज़ मोहब्बत करने वाली और कोई चीज़ जो उसको पसंद नहीं है वो करता चला जाए तो याद रखें उसका असर उसकी ज़िंदगी में आता है।
जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे आपको मोहब्बत होती है तो उसके पॉजिटिव असरात आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, शुक्रगुजारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है और आप उसको और भरपूर तरीके से करने लगते हैं। और इसी का जो रिवर्स है वो दूसरी तरफ होता है, जिस काम से आप नफ़रत करें वो आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रगल पैदा करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो काम करें जिससे आपको मोहब्बत हो, ताकि आपका जो रिलेशनशिप अपने काम और अपने पैसे के साथ बेहतर तरीके से बने और इससे आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में कमी होगी। मैं अगर एक मिसाल दूं अपनी ज़िंदगी की, एक टाइम ऐसा था कि मैं बस कमाने में था, अपने बिज़नेस में था, अपनी नौकरी में था, लेकिन उसके बावजूद पैसा तो आ रहा था लेकिन एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस थी, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने अपने इन तमाम कामों के साथ मैंने वो काम भी शुरू किए जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ख़ास तौर पे मैंने अपनी जो नॉलेज और स्किल्स हैं और एजुकेशन है, सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी शुरू करी। और ये वो काम है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं सारी चीज़ों के अलावा इसके लिए वक्त निकालता हूँ और आपके साथ उस नॉलेज को शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो। तो अब देखिए, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ। आपने फोकस करना है अबंडेंस की तरफ। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, ये बड़ा एक सच है, कड़वा सच है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जॉब करता है या मैं जॉब करता हूँ और अब मुझे ये पता चले कि किसी न किसी वजह से मेरी ये नौकरी चली जाएगी, तो बताएं क्या होगा। मुझे एक खौफ आ जाएगा, एक डर आ जाएगा कि यार अगर मेरी ये नौकरी चली गई तो मेरी तमाम आमदनी बंद हो जाएगी और उसकी सूरत में मैं कैसे अपने मामलात को हल करूँगा, कैसे मेरा रिलेशनशिप बिल्ड होगा मनी के साथ, फैमिली के साथ, सब चीज़ों के साथ। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा काम या 2 काम 3 काम जो भी मेरे बस में है ऐसे शुरू कर दूं जो मैं बहुत पसंद करता हूं या मैं उसको करने में थकता नहीं हूं, तो उससे क्या होगा कि उस काम को मैं स्टार्ट करके जब उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लूँगा तो उससे क्या होगा, मेरा वो डर, मेरी वो एंग्जाइटी, मेरा वो स्ट्रेस जो कि पहले था कि अगर मेरी ये नौकरी चली गई तो क्या होगा, वो मेरा मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर मुझे ये होगा कि मैं करता तो रहूँगा उस काम को भी, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लूँगा कि यार खुदा न ख्वास्ता अगर मेरी ये नौकरी चली गई तो मैं अपनी दूसरी चीज़ों से जिस पे मैं अब एक्सपर्ट हो चुका हूँ काम कर करके, उससे इन तमाम मामलात को मैनेज कर लूँगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फोकस करना है अबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, पॉजिटिव माइंड की तरफ। तो उससे क्या होगा, आप जो है वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और आपका मनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा। आप उसके लिए एंग्जाइटी नहीं होगी और स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है आपने अपनी एंग्जाइटी को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, बड़ा मुश्किल। आप सोचेंगे यार एंग्जाइटी को ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये आप सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब आप उस एंग्जाइटी को ब्लेसिंग उस वक्त बना सकते हैं जब आप उसको अपने लिए एक मोटिवेशन बनाएं और उस मोटिवेशन को लेकर एक्शन में चेंज करें। जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई कंपेलिंग रीज़न होते हैं ना, मजबूरी के वजूहात, और उसको वो जब अपने लिए एक पुश बनाता है कि उसको अपने लिए एक मोटिवेशन बनाता है कि अब मैं हासिल करके रहूँगा, अब मैं करके रहूँगा, तो अपनी उस एंग्जाइटी को ब्लेसिंग समझे इसके लिए कि वो आपको मोटिवेट करेगी और एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। तो ये वो 4 पॉइंट है जिससे आप मनी से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी है उसको हील कर सकते हैं और अपना रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर सकते हैं पैसों के साथ। तो दोस्तों, आपको अगर ये सारी तजावीज़ पसंद आई हैं तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।